अनिल अंबानी की $4 बिलियन रेवेन्यू करने वाली कंपनी ने 2019 में बैंकरप्सी क्यों फाइल कर, और इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा? अगर ये आपका भी क्वेश्चन है तो वेलकम टू डे 21 ऑफ 30 ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट बिजनेस टर्म्स एंड आइडियाज। इसमें आज हम सीखेंगे एक कैश फ्लो की होता है। रिलायंस कम्युनिकेशन एक टाइम पे टेलीकॉम जायंट था, हर रिपोर्ट में प्रॉफिट दिख रहा था। तो प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम यहाँ आई कि कंपनी का जाने वाला पैसा जितना भी था, जो सैलरीज हो गई, नेटवर्क मेंटेनेंस हो गई और लोन की ईएमआईज हो गई, वो सब कुछ जाता तो टाइम पे था, बट आने वाला जो पैसा था, जो एंटरप्राइज क्लाइंट्स थे उनके, जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स थे उनसे जो पेमेंट्स आती थी वो इतनी डिले, इतनी लेट आती थी। अब पेमेंट लेट आ रही है बट कंपनी तो चलानी है, तो कंपनी चलाने के लिए वो लोन ले लेते थे। लोन की ईएमआई भरने के लिए वो और लोन ले लेते थे, और इससे क्या हुआ, लोन पे लोन चढ़ते गए और पेमेंट कभी कंप्लीट नहीं हो पाई, इसलिए बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी। ये इशू था कैश फ्लो का। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए आपका कैश बिल्कुल जीरो हो जाता है। यही सेम इशू डाबर इंडिया में भी आया था। उन्होंने अपनी सप्लाई चेन को इंप्रूव करा, इन्वेंट्री को इंप्रूव करा और पेमेंट साइकिल छोटी करी, उससे अपने आप इशू सॉल्व हो गया। इससे सबसे बड़ी चीज ये सीखने को मिली कि टाइमली इनफ्लो और कंट्रोल्ड आउटफ्लो हो कैश का, तभी बिजनेस बन सकता है। वरना अनिल भाई की तरह हमें भी अंबानी होके भी घर से लार्जेस्ट वेडिंग देखनी पड़ेगी। सिंपल था ना कॉन्सेप्ट। बाय बाय, तो फॉलो करो।